नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। ज्ञान के कारक जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है, ऐसे ग्रह यदि सोचिए एनर्जी के साथ में कार्य करने लगे, या एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी बहुत है परंतु एनर्जी नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, तो वो अपने ज्ञान को एक जगह रह कर के बांट सकता है, एक जगह बैठ कर के बांट सकता है। अब वो चाहे कि वो कहीं यात्रा पर निकले या कहीं भ्रमण करे, पर नहीं कर पा रहा क्योंकि शरीर में जान नहीं है। तो मित्रों, ऐसे ही गुरु महाराज ज्ञान के प्रतीक हैं, कुंभ राशि में हैं, मजबूत स्थिति में हैं, नीच की राशि मकर को छोड़ करके कुंभ में चल रहे हैं, पर अभी तक कमजोर थे। ज्ञान तो है, ज्ञान बांट भी रहे थे, काम आपके करवा भी रहे थे, बट तीव्रता नहीं थी। वो जिस गति के साथ आपके काम होने चाहिए वो गति नहीं थी, क्योंकि गुरु कमज़ोर अवस्था में थे। अभी जब आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, 31 दिन तक, जी हाँ 20 जून तक, याद रखिएगा तारीख, आपके लिए गुरु महाराज 8 राशियों की ज़बरदस्त तरीके से झोली भरेंगे। उनको देव कृपा से धन प्राप्त होगा, सीधा उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होगा। देवगुरु बृहस्पति का जब आशीर्वाद होगा तो यही 8 राशियां चमकेंगी, क्योंकि गुरु महाराज ने छोड़ दी अपनी शिशु अवस्था। गुरु महाराज निकल चुके हैं इस अवस्था से और अब उन्होंने प्रवेश कर लिया है कुमार अवस्था में। अब इस कुमार अवस्था में ये रिज़ल्ट अच्छा देंगे, क्योंकि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसकी समझने की क्षमता कम होती है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो बौद्धिक विकास होता है, समझदारी बढ़ती है। अब ऐसे ही यहाँ पर जो गुरु की नीतियाँ हैं वो एग्जीक्यूट होंगी सही तरीके से, तो इसलिए 31 दिनों में गुरु महाराज आपको आर्थिक रूप से लाभ दे जाएंगे। गुरु महाराज जो ज्ञान ध्यान का काम करते हैं उनको ज्ञान ध्यान के फील्ड में दे जाएंगे, जो लोग राजनीति का काम करते हैं उनको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता दे जाएंगे, जो लोग टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, उनको उस क्षेत्र में दे जाएंगे, जो लोग वक्ता हैं उनको उस फील्ड में दे करके चले जाएंगे, जो लोग राइटर हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, आचार्य हैं, ज्योतिषी हैं, या जो भी XYZ, उनको उस क्षेत्र में कार्य दे करके चले जाएंगे। इस प्रकार का गुरु की तो आदत है, आप जो भी काम कर रहे हो और अगर वो कुंडली में सपोर्टिव हो तो उसी क्षेत्र में आपको लाभ दे देते हैं। तो मित्रों, क्या होगा प्रभाव, किस प्रकार से जीवन व्यतीत होगा, क्या ग्रह सितारे नक्षत्र कहते हैं, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको 8 राशियों के हाल से अवगत कराते हैं क्या कहते हैं सितारे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चर्चा के लिए राशि रहेगी वो है यहाँ पर मेष लगन। लगन आधारित फल है। अब कुछ लोगों ने म्यूट कर रखा होगा, या ये सोचेंगे जब राशि बोलेंगे तब सुनेंगे, फिर बाद में कमेंट में लिख देंगे कि आप बताते किससे हैं। बहुत बार बता चुका हूँ, मेष लगन वालों, आपके लिए 20 जून तक, 20 जून के बाद आगे की चर्चा कर लेंगे, पर 20 तक कुमार अवस्था का बड़ा बेहतरीन फल देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको प्राप्त होने जा रहा है, और ये चालू हो गया है। अब ये फल चालू हो चुका है, आपको लाभ मिलने जा रहा है, निश्चित तौर पर मिलने जा रहा है। आपको भाग्य का लाभ मिलने जा रहा है, भाग्य का सहयोग आपको मिलने जा रहा है। आपके रुके हुए कार्य अड़चनें आपके जीवन से दूर होने जा रही हैं। इस प्रकार के ग्रह गोचर बन रहे हैं। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए निश्चित तौर पर
ये समय बहुत अच्छा है। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि 31 दिन हैं, प्रयास करिए कि कोई जॉब को लेकर के, कोई ट्रांसफ़र प्रमोशन को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के आप कोशिश करिए पूरी। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से आपके कार्य बनने चाहिए, ऐसी ग्रहगति कहती है। आर्थिक रूप से भी आपकी समृद्धि होगी और आपका आत्मविश्वास भी इस दौरान बढ़ेगा। इस प्रकार के ग्रह गोचर यहाँ दिखाई देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो है वृषभ लगन। आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा इसके अनुसार देवगुरु बृहस्पति लाभ देंगे, वो तमाम चीज़ें देंगे जो मैंने मेष लगन वालों के लिए बोली हैं। उसके अलावा जो एड ऑन होगा वो रहेगा विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनको कोई ज़बरदस्त गेन मिलने का एक योग यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ में आपको जो विशेष फ़ायदा होगा वो पैसे को लेकर के है, क्योंकि धन के घर पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी और मन पर भी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में मन और धन, प्रॉपर्टी और सुख साधन, ज़मीन और जायदाद, राजनीति, परिवार के लोगों का सहयोग और साथ में अकस्मात धन लाभ, लाभ ही लाभ, ऐसा एक ग्रह गोचर आपकी राशि में बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ये मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि आपके जो ग्रह गोचर हैं वो फेवरेबल हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी उनके लिए मैं अव्वल बोलूँगा। अब मैंने शब्द जब अव्वल यूज़ कर लिया तो आप उसकी महत्वता को भी समझिए। कर्मेश और सप्तमेश, यानी कि जीवन साथी, जॉब, ऊंचाइयां, पदोन्नति, राज्य सरकार से लाभ, सरकार से लाभ, पदोन्नति होना और साथ में सम्मान का बढ़ना, ऊंचाइयों को छूना और एक अच्छा जीवन साथी मिलना, कोई रिश्ता पक्का होना, इस प्रकार के जो योग हैं वो बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये सब चीज़ें भाग्य के अनुरूप ही चलेंगी। पिता के साथ कोई मतभेद चल रहे थे, उनके साथ कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, वो सुलझ सकता है। और इसके अलावा आप में धर्म कर्म के कार्यों के प्रति जो रुचि है वो भी बढ़ेगी। इस प्रकार की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप उन तमाम भाग्यशाली राशियों में हैं। अब जिस राशि की मैं बात करूँगा उसके लिए भी मैं अव्वल शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा और उसका कारण है देवगुरु बृहस्पति, उसका कारण है सिंह लगन, उसका कारण है पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और सप्तम में बैठे हैं, कुमार अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जेटिक हो जाएंगे, एनर्जाइज होंगे। जिन लोगों के निजी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, वैवाहिक संबंधों में मतभेद चल रहे हैं, वो बेटर होंगे। इसके साथ ही जो आपके विचार शक्ति, प्राण शक्ति, आपकी लेखन कला, आपकी शोध क्षमता, आपकी लॉजिकल पावर, तर्क शक्ति, आपको कोई अकस्मात लाभ पहुंचना, किसी कार्य का विमोचन होना, ऐसी सब चीज़ें इस दौरान होंगी। कोई गुप्त युक्तियों से पैसा आना, गुप्त धन का मिलना, इस प्रकार का योग बनेगा। और यहाँ पर गुरु महाराज लगन को देखेंगे, लगन में दिशा बली होते हैं और इसी तरफ उनकी दृष्टि रहेगी सिंह राशि के ऊपर, तो अपार सम्मान, बेजोड़ सम्मान, ऐसा सम्मान जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, बुरी नहीं कहूँगा, मध्यम बोलूँगा कि मध्यम फली रहेंगी, वो है यहाँ पर तुला लगन। जितने भी दर्शक इस समय तुला के सुन रहे हैं उनके लिए त्रिकोण में गुरु महाराज रहेंगे पंचम भाव में, और जब भी गुरु त्रिकोण में हो, पंचम में हो, तो ऐसी स्थिति में
ये लाभ अच्छा दे जाते हैं क्योंकि इनको बल मिल जाता है। तो आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी ध्यान एकाग्रता कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा है, स्पोक्स पर्सन के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है। वाणी से संबंधित विकार को भी ये यहाँ पर दूर करेंगे। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, इनके लिए तो अव्वल, एक बार पुनः मैंने अव्वल शब्द का प्रयोग किया है और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर है वृश्चिक लगन, धन भाव के स्वामी और साथ में एजुकेशन, बुद्धि, संतान, बच्चों के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इन देवगुरु बृहस्पति का आपकी जन्मपत्री में सुख साधनों पर बैठना, मतलब सेकंड हाउस भी धन का होता है, फिफ्थ हाउस भी धन का होता है। दोनों धन भाव के स्वामी के लॉर्ड गुरु मन पर आ जाएंगे तो मन के साथ वाणी का अच्छा संबंध बनेगा। पैसा आएगा ज़बरदस्त और अच्छा पैसा आएगा, काम बनेंगे, कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, परिवार के लोगों का भी सहयोग मिलेगा, संतान का भी सहयोग मिलेगा, बच्चों का भी पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा, तो उससे भी कार्य बनेंगे और बच्चों की एजुकेशन जो है वो भी मजबूत होगी। इस प्रकार का भी एक योग दिखाई देता है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मकर। मकर वालों, आपके लिए मैं मीडियम फल कहना चाहूँगा, क्योंकि धन के घर में बैठे हैं तो आर्थिक संकट नहीं आएगा, पैसा आता रहेगा, आय के स्रोत खुलेंगे, कुछ नए रास्ते खुलेंगे, परंतु यहाँ पर खर्चे भी बराबर होने का एक योग आपकी राशि के अंदर बना हुआ है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है वो रहेगी कुंभ। कुंभ वालों के लिए अच्छा है, काफ़ी अव्वल लेवल का है। वो इसलिए क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और लगन में बैठे हैं दिशा बली होकर के। ऐसी स्थिति में आपको लाभ और धन, बिजनेस से आना, अच्छा आना, मोटा पैसा आना, इस प्रकार का योग बनता है। और सहयोग भी परिवार का मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, और ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति से संबंधित जो इच्छाएं हैं आपकी वो भी पूरी होंगी। ऐसी ग्रहगति दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये है 31 दिन का प्रभाव। मेहनत करिए, बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं, अवस्था बदल चुके हैं, और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने मित्रगणों तक इसको शेयर करिए। मित्रों, कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्न के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली